हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है भ्रम। सुबह का समय था। रसोई से आती जलेबी की मीठी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। पीतल की थाली में गर्मा गर्म जलेबियां रखी थीं, जिन पर हल्की सी भाप उड़ रही थी। सोफे पर बैठी सावित्री देवी यानी घर की सास आराम से जलेबी का टुकड़ा तोड़ तोड़ कर खा रही थी। तभी बहू मीरा धीरे धीरे कदमों से वहां पहुंची। मीरा का चेहरा पीला पड़ा था। वह रात भर घर का काम निपटाने के बाद देर रात सोई थी और सुबह तड़के ही उठकर फिर से घर के कामों में जुट गई थी। नींद और थकान से उसका शरीर टूट रहा था। पेट में खालीपन की वजह से दर्द भी शुरू हो गया था। मम्मी जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जरा चाय और 2 रोटी दे दीजिए, मीरा ने धीमी आवाज में कहा। सावित्री देवी ने जलेबी का टुकड़ा मुंह में डालते हुए तीखे सुर में जवाब दिया। बहू, पहले पूरे घर की सफाई करो, नहाकर पूजा करो, फिर रसोई में जाकर अपना नाश्ता बना लेना। बिना काम किए पेट नहीं भरता। हमारी बहुओं को नियम सीखने चाहिए। मीरा ने होंठ काट लिए। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसने रसोई की ओर देखा, जहां प्लेट में ढेर सारी जलेबियां रखी थीं, लेकिन उनमें से एक भी उसे नहीं मिली। पेट में दर्द और से चकराने के बावजूद वह झाड़ू उठाकर पूरे घर की सफाई करने लगी। पसीने से उसका दुपट्टा भीग गया, हाथों में छाले पड़ चुके थे, फिर भी काम करना उसकी मजबूरी थी। इतने में वहां उसका पति गौरव आ गया। गौरव ऑफिस जाने की तैयारी में था। उसने अपनी पत्नी को झुकी हुई कमर और थके चेहरे के साथ झाड़ू लगाते देखा। उसके पैरों के पास से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। गौरव ने मां की प्लेट में रखे जलेबियों को देखा और फिर अपनी पत्नी की हालत देखी। उसका गुस्सा फट पड़ा। मम्मी, आखिर कब तक आप मीरा को ऐसे तड़पाती रहेंगी। भूखी है वो, सुबह से कुछ नहीं खाया और आप खुद आराम से जलेबियां खा रही हैं। आपको जरा भी दया नहीं आती, गौरव चीखा। सावित्री देवी ने गुस्से से बेटे को घूरा। ये क्या बात हुई। घर की बहू पहले काम करेगी, तभी तो उसे खाने का अधिकार है। बिना नियम के घर नहीं चलते। हम भी बहू रही हैं, हमने भी सब किया है, तब जाकर ये दिन देख रही हैं। गौरव का गुस्सा और बढ़ गया। उसने जोर से कहा, मम्मी, आपने जो झेला उसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी पत्नी को भी वही झेलने पर मजबूर करें। ये घर का काम करने आई है या नौकरानी है। पेट में दर्द से करा रही है और आप उसे एक निवाला भी नहीं दे रही। आपको शर्म नहीं आती। मीरा ने हाथ जोड़कर गौरव को शांत करने की कोशिश की। गौरव, रहने दीजिए, मम्मी जी नाराज हो जाएंगी। लेकिन गौरव अब रुकने वाला नहीं था। उसका दिल पत्नी के लिए करुणा से भर गया था। वह जानता था कि मीरा पूरे घर का बोझ अपने कंधों पर ढो रही है और उसकी मां की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मम्मी, अगर आपको लगता है कि ये घर सिर्फ नियमों से चलता है, तो आपके नियम इंसानियत से ऊपर नहीं हो सकते। मीरा इंसान है, मशीन नहीं। सावित्री देवी ने जलेबी की प्लेट मेज पर पटक दी। उनकी आंखों में आग थी। बेटा, तू अपनी माँ को ही गलत ठहराएगा। बहू के चक्कर में इतना अंधा हो गया है। ये लड़की धीरे धीरे तुझे मुझसे दूर कर रही है। यही चाहती है ना, घर पर राज करे। गौरव ने कड़वे सुर में कहा। मम्मी, सच्चाई ये है कि आपने कभी मीरा को बहू नहीं माना, बस उसे नौकरानी समझा। आपने कभी नहीं सोचा कि इसके भी जज्बात हैं। इसे भी भूख लगती है, इसे भी आराम चाहिए। ये सुनकर मीरा वहीं जमीन पर बैठ गई। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके लिए ये स्थिति असहनीय हो गई थी। एक तरफ माँ और बेटे का टकराव, दूसरी तरफ उसका अपना दर्द। गौरव गुस्से से अपनी माँ की ओर देखता रहा। वातावरण में भारी तनाव फैल गया। घर का हर कोना जैसे खामोश हो गया हो। सावित्री देवी की आवाज कांप रही थी। गौरव, आज तूने माँ पर चिल्लाकर इस घर की मर्यादा तोड़ दी है। अब देखना इस बहू ने तुझे कैसी मेरी आंखों से गिरा दिया है। गौरव ने गहरी सांस ली, फिर शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, नहीं मम्मी, मेरी आंखों में गिरा कोई और है। वो है आपकी सोच। कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा ने गौरव की तरफ देखा, जैसे उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि कोई उसके लिए खड़ा है। गौरव की बातों से घर का माहौल और भी भारी हो गया। सावित्री देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। वह अंदर कमरे में चली गई और दरवाजा पटक दिया। मीरा वहीं सोफे के पास बैठी रो रही थी। गौरव ने झुककर उसका हाथ थामा। मीरा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, अब और नहीं सहना पड़ेगा तुम्हें ये सब। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मीरा ने कांपते हुए कहा। गौरव, आप क्यों माँ से ऐसे बोलते हैं। कहीं वो आपसे नाराज न हो जाएं। अगर उन्होंने आपसे बातें करना बंद कर दिया तो। आप तो जानते हो, मेरे रहते माँ को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। गौरव ने गहरी सांस ली। मीरा, नाराजगी का डर मुझे नहीं है। मुझे डर है कि कहीं तुम्हारी हालत दिन ब दिन बिगड़ती न जाए। मैं जानता हूँ तुमने बहुत सहा है, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। मीरा ने आंसू पोंछे, लेकिन उसका दिल अंदर से टूटा हुआ था। वह हमेशा चाहती थी कि सास के दिल में उसके लिए थोड़ी जगह बने, पर हर दिन उसे सिर्फ ताने और अपमान ही मिले। दोपहर होते होते सावित्री देवी कमरे से बाहर आईं। उनकी आंखें अब भी लाल थीं, हाथ में पानी का लोटा था और चेहरे पर कठोरता। उन्होंने मीरा को देखा और तीखे सुर में बोली, बहू, तुम्हारे कारण बेटा अपनी माँ पर चिल्ला उठा। ये सब तुम्हारी साजिश है। तुम चाहती हो कि बेटा तुम्हारा गुलाम बने और माँ को भूल जाए।
मीरा ने हाथ जोड़ दिए। मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बस भूखी थी। भूख? सावित्री देवी ने व्यंग से कहा। भूख तो सबको लगती है, पर हमारी परंपरा है, पहले काम फिर आराम। तुम चाहो या न चाहो, इस घर में यही नियम चलेगा। अगर पसंद नहीं तो अपने मायके चली जाओ। ये सुनकर मीरा का दिल बैठ गया। मायके का नाम आते ही उसकी आंखों में अपने पिता का चेहरा घूम गया। बूढ़े और बीमार पिता, जिन पर पहले ही बहुत कर्ज था, वहां लौटने का मतलब था उनके बोझ में और बोझ जोड़ना। गौरव ने बीच में कहा, बस कीजिए मम्मी, बार बार मायके जाने की धमकी देना बंद कर दीजिए। मीरा मेरी पत्नी है और इस घर का हिस्सा है। आप चाहें या ना चाहें, अब उसे इस घर से निकालने की बात मत कीजिए। सावित्री देवी ने बेटे की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई अनजाना आदमी उनसे बातें कर रहा हो। गौरव, तू आज मेरी आंखों में आंखें डालकर बातें कर रहा है। वो भी इस औरत के लिए। ये दिन देखना बाकी रह गया था। उस रात मीरा बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। पेट अब भी खाली था। उसने सिर्फ एक रोटी खाई थी, वह भी छिपकर। सास ने उसे देखकर कहा था, इतनी हिम्मत कि छिपकर खाना खा रही है, लगता है तुम्हें अभी और सबक सिखाना पड़ेगा। मीरा ने धीरे से गौरव की तरफ देखा। वह भी जाग रहा था, शायद सोचों में डूबा हुआ। गौरव, मीरा ने धीमे सुर में कहा, कभी कभी लगता है मैं शायद इस घर के लायक नहीं हूँ। शायद मम्मी जी सही कहती हैं, मेरी वजह से ही आपके और उनके बीच दूरी आ रही है। गौरव ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। मीरा, ऐसा मत सोचो। दूरी मेरी माँ की सोच से आ रही है, तुमसे नहीं। तुम तो इस घर की रोशनी हो, तुम्हारी मुस्कान से ही तो मुझे सुकून मिलता है। मीरा की आंखें छलक गईं। पर मैं कितने दिन ऐसे सह पाऊंगी? मुझे लगता है मेरा शरीर जवाब देने लगा है। भूख और अपमान दोनों ही काटने लगे हैं। गौरव ने ठान लिया, मीरा अब बहुत हो गया, मुझे कोई रास्ता निकालना ही होगा। या तो माँ अपनी सोच बदलेंगी या फिर हमें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अगले दिन मोहल्ले में यह खबर फैल गई कि गौरव ने अपनी माँ पर गुस्सा किया है। पड़ोस की औरतें आपस में कानाफूसी करने लगीं। अरे सुना, सावित्री देवी के बेटे ने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बहू के लिए माँ पर चिल्लाया। सच, ये तो बहुत बुरा हुआ। आजकल की बहुएं ही ऐसी होती हैं, बेटे को बहका देती हैं। ये बातें सावित्री देवी के कानों तक भी पहुँची। उनका अहंकार और भी आहत हो गया। उन्हें लगा मानो पूरी दुनिया उन्हें ताने दे रही हो। वह घर लौटकर और भी सख्त हो गईं। बहू, अब से तुझे घर का सारा काम अकेले करना होगा। खाना बनाना, सफाई, कपड़े धोना, सब। मैं अब हाथ भी नहीं लगाऊंगी। जब तू घर में रानी बनना चाहती है तो सब कुछ तू ही संभालेगी। मीरा का शरीर थकान से टूट रहा था, लेकिन उसने चुपचाप सब सहा। उसे डर था कि अगर उसने विरोध किया तो गौरव और उसकी माँ में और दूरी बढ़ जाएगी। गौरव रोज ऑफिस जाता, लेकिन वहाँ भी उसका मन नहीं लगता। वह मीरा की हालत सोचकर परेशान रहता। कई बार वह सोचता, क्या मैं पत्नी को लेकर अलग रहूं, लेकिन जैसे ही यह ख्याल आता, माँ का अकेलापन सामने आ जाता। एक दिन उसने मीरा से कहा, मीरा, अगर हालात ऐसे ही रहें तो हमें अलग रहने का सोचना पड़ेगा। मीरा ने सिर हिलाया। नहीं गौरव, मैं आपको माँ से अलग नहीं करना चाहती, चाहे कितना भी अपमान सहना पड़े। गौरव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। मीरा, तुम सचमुच बहुत सहनशील हो। इसी बीच सावित्री देवी की बेटी राधा, जो मायके आई हुई थी, इस झगड़े की गवाह बनी। राधा अपनी माँ की तरह तीखे स्वभाव की थी। उसने मीरा को घेर लिया। वाह भाभी, बड़ा नाम रोशन कर रही हो। माँ पर बेटी को चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। यही सिखाया होगा तुम्हारे मायके वालों ने। मीरा ने धीरे से कहा, दीदी, मैंने कुछ नहीं किया, बस भूख लगी थी। राधा हंस पड़ी। भूख लगी थी? यह बहाना चाहिए था। माँ ने हमें भी तो पाला है, हमें भी काम करवाया है। हमने तो कभी शिकायत नहीं की, और तुम हो कि छोटी सी बात पर रो रो कर तमाशा बना रही हो। मीरा ने आहत होकर सिर झुका लिया। राधा की बातें उसकी आत्मा को चीर रही थी। गौरव कमरे में आया तो राधा ने तुरंत शिकायत की, भैया, ये आपकी बीवी माँ के खिलाफ जहर भर रही है, घर में चैन नहीं छोड़ रही। गौरव ने गुस्से से कहा, दीदी, आप बाहर से आई हैं इसलिए सच नहीं जानती। राधा तमतमाकर चली गई, लेकिन सावित्री देवी का गुस्सा और भी भड़क उठा। अब घर का माहौल दिन ब दिन जहरीला होता जा रहा था। मीरा की तबीयत कमजोर होती जा रही थी। एक रात मीरा काम करते करते अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। बर्तन जमीन पर बिखर गए। गौरव दौड़ कर आया और उसे उठाया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मीरा, आंखें खोलो, देखो मैं यहाँ हूँ। गौरव की आवाज़ कांप रही थी। मीरा ने बमुश्किल आंखें खोली, होंठ सूख चुके थे। उसने धीमे से कहा, गौरव, मुझे अब और नहीं सहा जाता। गौरव ने उसे गोद में उठाया और अस्पताल ले जाने की ठान ली। रात का सन्नाटा था। घर के कोने कोने में तनाव की गूंज थी। रसोई में बिखरे बर्तन अभी जमीन पर पड़े थे। मीरा बेहोशी की हालत में थी और गौरव उसे अपनी गोद में लेकर अस्पताल की ओर भाग रहा था। ऑटो रिक्शा में बैठते ही उसने ड्राइवर से कहा, भाई जल्दी चलो, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। मीरा की सांसें भारी थी। उसका चेहरा पीला और होंठ सूखे हुए थे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने
मीरा को तुरंत आपातकालीन वार्ड में ले लिया। गौरव बेचैन होकर दरवाजे के बाहर टहल रहा था। डॉक्टर बाहर आए और गंभीर स्वर में बोले, आपकी पत्नी बेहद कमज़ोर हो गई हैं। लंबे समय से पोषण की कमी और तनाव झेल रही हैं। उनका ब्लड प्रेशर गिर चुका है। अगर समय पर इलाज ना मिलता तो हालत और ख़राब हो सकती थी। गौरव की आंखों में आंसू भर आए। डॉक्टर प्लीज़ इन्हें बचा लीजिए, मैं सब करूँगा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। चिंता मत कीजिए, फिलहाल इन्हें आराम की ज़रूरत है। इन्हें खाना पीना सही से दीजिए और तनाव से दूर रखिए। गौरव कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ काँप रहे थे। उसके दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मेरी चुप्पी और सहनशीलता ने मीरा को इस हालत तक पहुँचा दिया। रात देर तक खबर पहुँच गई कि मीरा अस्पताल में भर्ती है। सावित्री देवी और राधा भी वहाँ पहुँची। मीरा को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। उसके हाथ में ड्रिप लगी थी। वह सोई हुई थी। सावित्री देवी ने यह दृश्य देखा तो उनके दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। उनकी आंखों में पहली बार पश्चाताप की झलक आई। उन्होंने गौरव से धीरे से कहा, बेटा ये सब क्या सच में मेरी वजह से हुआ है। गौरव का गुस्सा अब तक फूटा नहीं था। उसने कड़वे सुर में जवाब दिया, हाँ मम्मी, आपकी वजह से। आपने इसे इंसान नहीं नौकरानी समझा। आज ये मौत से लड़ रही है और इसके जिम्मेदार आप हैं। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हुए मीरा का हाथ थामा। बहू, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझे कभी बेटी की तरह नहीं माना। मैं सोचती रही कि तुझे सख्ती से रखकर घर की इज्जत बढ़ाऊंगी, पर मैं भूल गई कि घर की असली इज्जत बहू के सम्मान में होती है। राधा ने भी आंसू पोंछे। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने भी आपकी तकलीफ समझने की कोशिश नहीं की। सुबह हुई। खिड़की से आती धूप की किरणों ने वार्ड को हल्का सा रोशन कर दिया। मीरा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने गौरव को पास बैठे देखा, जिसकी आंखों में जागी हुई रात का थकान और चिंता साफ झलक रही थी। सावित्री देवी भी वहां बैठी थीं। जैसे ही मीरा ने उन्हें देखा, उसने नजरें झुका ली। सावित्री देवी ने कांपती आवाज में कहा, बहू, मैं जानती हूँ मैंने तुझे बहुत सताया है, तेरा हक छीन लिया, लेकिन आज जब तुझे इस हालत में देखा तो एहसास हुआ कि मैंने सबसे बड़ा पाप किया है। अगर तू मुझे माफ़ नहीं करेगी तो मैं जिंदगी भर चैन से नहीं रह पाऊंगी। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। मम्मी जी, मैं कभी भी आपको बुरा नहीं मानना चाहती थी। मैं तो हमेशा चाहती थी कि आप मुझे बेटी की तरह अपनाएं, लेकिन मुझे सिर्फ अपमान मिला। सावित्री देवी ने उसके हाथों को चूम लिया। नहीं बहू, अब से तुझे सिर्फ इज्जत मिलेगी। मैं वादा करती हूँ। कुछ दिनों बाद मीरा की तबीयत सुधर गई। वह धीरे धीरे घर लौटी, लेकिन इस बार घर का माहौल बदल चुका था। सावित्री देवी अब सुबह उठकर खुद मीरा के लिए नाश्ता बनाने लगी। उन्होंने पड़ोस में जाकर साफ कहा, अगर किसी को कुछ कहना है तो कहे, लेकिन मेरी बहू मेरी बेटी है। अब कोई उस पर उंगली नहीं उठाएगा। राधा ने भी मीरा से कहा, भाभी, अब मैं आपकी मदद करूंगी। आप अकेली घर का बोझ नहीं उठाएंगी। गौरव की आंखों में सुकून लौट आया। उसने मीरा को देखकर कहा, अब सब ठीक हो जाएगा, बस तुम फिर से मुस्कुराना शुरू करो। मीरा ने हल्की सी मुस्कान दी। वह जानती थी कि यह मुस्कान अब सिर्फ दिखावे की नहीं, बच्ची सच्ची राहत की होगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।